Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says modulus of 5 minus of 2x is less than or equal to 3 and x belongs to real. तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए. तो अगर आपको मॉडुलस ऑफ एक्स देकर रखा है तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती है. इसकी वैल्यू x होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो. तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा. तो यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन था. तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 5 माइनस ऑफ 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. तो अगर हम ध्यान से देखें तो 5 माइनस 2x यहाँ पर जो है ये 0 कब होगा. तो 5 माइनस 2x यहाँ पर 0 तब होगा जब x की वैल्यू यहाँ पर 5/2 होगी. तो x की वैल्यू जब 5/2 हो जाएगी तो मॉडुलस फंक्शन 0 हो जाएगा. तो अब हमारे पास यहाँ पर दो अलग अलग केस आ रहे हैं, केस 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास केस 2. तो केस 1 की अगर बात की जाए तो केस 1 में जब x की वैल्यू यहाँ पर 5/2 से ग्रेटर होगी, यानी कि x की वैल्यू 5/2 से बड़ी होगी, तब आपके पास जो मॉडुलस फंक्शन है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा. तो 5 माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 3. और जब केस 2 में x की वैल्यू इज लेस देन 5/2 तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा मॉडुलस फंक्शन. तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखें, मैं केस 2 को सॉल्व कैसे करूँगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स. तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. तो केस 2 से तो मिलेगा मुझे 5 माइनस ऑफ 2x. अब यहाँ पर जो साइन था वो लेस देन का था, अब वो ग्रेटर देन का हो जाएगा. सो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3. और केस 1 वाली इनइक्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ द साइड्स. तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x माइनस 5 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू और यहाँ पर -3. अब एक काम कीजिए, आप यहाँ पर इस -5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 5 माइनस 3 2 होता है. सो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. यहाँ पर फिर से आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई कीजिए इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3. अब यहाँ पर इस -5 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 5 + 3 8 होता है. तो 2x इज लेस देन और इक्वल टू 8 और यहाँ पर मिल रहा है हमें 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. अब यहाँ पर तो आप एक काम कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए इन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए ऑन द इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पर 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल और 2 यहाँ पर 8 को कैंसिल करेगा तो 4. तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4. तो अगर आप यहाँ पर नंबर लाइन पे प्लॉट करें सोल्यूशन को तो क्या मिलेगा आपको, देखिए -∞ एक्सट्रीम लेफ्ट पे और राइट पे +∞. क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे 1 और 4. अब यहाँ पर आ रहा है आपके पास x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, यानी कि ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की ओर बनेगा और क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करना होगा. और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड की ओर जाएगा और इस क्रिटिकल पॉइंट को भी हम इंक्लूड करेंगे. तो इनके बीच का जो कॉमन सोल्यूशन है ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा. तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं फॉर ऑल x शुड बिलोंग टू 1 से लेकर 4 क्लोज ब्रैकेट. तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है. सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सोल्यूशन. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and with this, thank you.